आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमरुद्दीन में। आज हम करेंगे NIOS 10th-12 कटिंग, टेलरिंग और ड्रेसिंग का सबक नंबर 7 यानी लिबास की तैयारी। ठीक है, बखिया और उसके मानी और उसकी किस्में सब पढ़ेंगे। बखिया किसे कहते हैं? बखियाना दो या दो से ज़्यादा कपड़ों को जोड़ने के लिए जो सिलाई की जाती है उसे बखियाना कहते हैं। ठीक है, बखिए की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए, लिबास को जिस्म के मुताबिक शक्ल देने के लिए ताकि फिट आ जाए, जोड़ को मजबूत करने के लिए, लिबास को सजाने और मुकम्मल करने के लिए। बखिए की किस्में, टाइप्स ऑफ सीम्स। सादा बखिया वो होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जब कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर कपड़े के बाहरी किनारे से 1 सेंटीमीटर के अंदर की तरफ सिलाई की जाती है, तो ऐसे सिलाई को बखिया कहते हैं। ये बखिया ज़्यादातर कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। और इसके बाद होता है पंच बखिया। बखिया करने के बाद जब बाहरी किनारों को महफूज करने के लिए किनारों पे जो सिलाई की जाती है वो बखिया पंख। ये बखिया ज़्यादातर औरतों की कमीज, साड़ी के किनारों और ब्लाउज में किया जाता है। ये बखिया आमतौर पर किनारों को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। इस तरह का होता है ये बखिया, आप देख सकते हैं पंच बखिया। फ्लेट बखिया क्या होता है? इससे रन रन एंड फिल सीम यानी रन एंड फिल बखिया भी कहते हैं। ये बखिया आमतौर पर मर्दों की कमीज़ों और पजामों में किया जाता है। इसमें कपड़े की एक साइड को दूसरी साइड के मुकाबले में थोड़ा बड़ा काटा जाता है, फिर दोनों साइड को एक साथ रखकर सीते हैं। जाहिर है कि बड़ा कटा हुआ हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहता है। फिर बड़े हिस्से को सिलाई के ऊपर रखकर सिलाई कर देते हैं ताकि दलीली सिलाई छुप जाए, और ये दूसरी सिलाई कपड़े को सीधी तरफ से की जाती है, इस तरह से होती है। इसके बाद होता है टॉप बखिया। टॉप बखिया यानी टॉप सीम्स। किसी लिबास के दो हिस्सों को जोड़कर उसके ऊपर किनारे पर जो सिलाई की जाती है उसे टॉप बखिया, टॉप सीम कहते हैं। कपड़े के बाहरी किनारे को महफूज करने और पूंछड़े निकालने के बचाने के लिए औरतों और बच्चों के कपड़ों में जो जोड़ों और आम होल पर की जाती। ठीक है जी। इसके बाद है आगे फ्रेंच बखिया। फ्रेंच बखिया क्या होता है इसे आप देख लीजिए। फ्रेंच बखिया, इसमें जो है कपड़े को सीधी तरफ बिल्कुल कपड़े के बाहरी किनारे पर एक सिलाई की जाती है, फिर कपड़े के उलट देते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर कपड़ा बाहर की तरफ छोड़कर एक सिलाई की जाती है। इस तरह लिबास के अंदर कपड़े के किनारे नज़र आते हैं और पूंछड़े निकलने का कोई खदशा नहीं रहता। ये अमूमन सिंथेटिक कपड़ों में किया जाता है। इसके बाद है भाई खादी खुली सादी बखिया यानी टेकिंग प्लेन स्टेम। ये बखिया मर्दों के तेलनों और कोट के पीछे की सिलाई में किया जाता है, और इसके पीछे की सादी बखिए के बाद प्रेस के ज़रिए बखिए के दोनों किनारों को खोल देते हैं, फिर दोनों किनारों को मोड़कर दोनों तरफ सी देते हैं। खुली बखिया प्रेस ओपन सीम्स। इसमें सादी बखिया करने के बाद प्रेस करके कपड़े के दोनों किनारों को खोल लेते हैं। इसे खुले बखिया यानी प्रेस ओपन सीम कहते हैं। ये कुछ मखसूस लिबासों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद है भाई सेल्फ बाउंड बखिया। यानी सेल्फ बाउंड बखिया क्या होता है? जैसा कि हम इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक महफूज सिलाई है। इसमें भी सिलाई बखिया करके इसे खोल देते हैं, फिर दोनों किनारों की तरफ मोड़ कर सी देते हैं। ये अमूमन मर्दों की पतलूनों और निक्कर में इस्तेमाल होती है। डॉट के मानी और किस्में। अब डॉट के बारे में कि भाई डॉट क्या होता है। देखिए, डॉट के मानी है, डॉट का इस्तेमाल लिबास को मुकम्मल करने और लिबास को जिस्म पर फिट करने के लिए किया जाता है। इसमें पैटर्न में दिखाए गए निशानात के मुताबिक फाजिल कपड़े को सी देते हैं। डॉट की ज़रूरत लिबास को मुकम्मल करने और जिस्म के नाप के लिहाज से फिटिंग देने, लिबास को अच्छी फिटिंग देने, लिबास को खूबसूरत और पुरकशिश बनाने। अब डॉट की किस्में। डॉट मुख्तलिफ किस्म के लिबासों में डाली जाती है। डाट बोलते हैं। लिबास बनाने में डाट्स की बहुत अहमियत है। वेल्स में ख़ास तौर पर 2 तरह के होते हैं डाट्स। देखिए, डाट इस तरह की होती है कपड़े में मोड़ के। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये जो मोड़ा कपड़ा, फिर एक और मोड़ देते हैं, मतलब इस तरह की डाट टाइप हो जाता है ये ऐसे। ठीक है। सिंगल पॉइंट डॉट क्या होती है? सिंगल पॉइंट डॉट ब्लाउज, फ्रॉक और पतलून की कमर के पास इस्तेमाल होती है। ये प्लेट एक सिरे से पर जुड़ी दूसरे सिरे पर नोकीली होती है। जब 2 सेंटीमीटर कपड़े को पकड़कर इस तरह सिया जाए कि वो नीचे से जुड़ा हो और ऊपर नोकीला हो जाए तो इसे सिंगल पॉइंट डॉट कहते हैं। ये प्लेट्स लिबास को मुकम्मल करने और जिस्म पर नाप के लिहाज से फिक्स करने के लिए अपने नाम के मुताबिक डाली जाती है। फिर होती है कमर डॉट।
ये डॉट कमर पर फिटिंग देने के लिए ब्लाउज और फ्रॉक वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। फिर होती है साइड डॉट। ये डॉट सीने की फिटिंग के लिए दी जाती है और इसे पतला या चौड़ा कर दिया जाता है, घेराव वगैरह। आर्म होल डॉट्स। आर्म होल डॉट, ये डॉट्स कमर डॉट और साइड डॉट की तरह होती है। ये मूंदने की गोलाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर 1 और तस्वीर 2 के। फिर आती है सेंटर डॉट। इसे बेस डॉट, बस डॉट भी कहते हैं। ये सीधी और तिरछी दोनों तरह से डाली जाती है। ब्लाउज में सेंटर फ्रंट लाइन से तिरछी डाली जाती है और सेंटर सीधी डॉट डाली जाती है, इस तरह से। अब है फिश डॉट। ये डॉट की शक्ल जो है आप मुख्तलिफ बिल्कुल मछली जैसी होती है, नोकीले सिरे से शुरू होती है, बीच में चौड़े होते हैं और दूसरे सिरे पर नोकीले होते हैं, और ये वन पीस पैंट में और कोट में आराम होल के नीचे डाली जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद इसमें 3 और हैं। ये है डबल पॉइंट डॉट। ये डॉट जो है, ये डॉट दोनों सिरों पर नोकीली और बीच में चौड़ी होती है। अमूमन औरतों की कमीज़ और मर्दों की कमीज़ में सिर्फ पीछे की तरफ डाली जाती है। और होती है फ्रेंच डॉट। फ्रेंच डॉट क्या है, औरतों के लिबास में डबल पॉइंट डॉट डाली जाती है, इसे बीच में काट दिया जाता है और इसे फ्रेंच डॉट कहते हैं। प्रेस ओपन डॉट। ये ब्लेड प्लेट डालकर इसे बीच में दोनों तरफ फैलाकर प्रेस करके चपटा कर दिया जाता है, इसे प्रेस ओपन डॉट कहते हैं। आमतौर पर मोटे और ऊनी कपड़ों में डाली जाती है, इस तरह की होती है। इसके बाद इसमें कुछ सवाल है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, गलत है, फिर सही है और ये सही, आप देख लीजिए। ठीक है। अब है टक्स। इसके मानी, ज़रूरत और किस्में। टक्स के मानी क्या है? देखिए, जो कपड़े के सीधी तरफ कपड़े को मोड़कर कोई डिज़ाइन बनाने के लिए किसी खास रुख पर बराबर की चौड़ाई की जाए तो उसे टक कहते हैं। टक्स वाले बकिए कपड़े को सीधी तरफ से नज़र आती। ज़रूरत है, लिबास को खूबसूरत बनाने के लिए बकिया किया जाता है। अगर कपड़े में कोई ऐब है तो उसे छुपाने के लिए किया जाता है। लिबास में नफासत पैदा करने के लिए। टक्स की किस्में, लिबास को पुरकशिश बनाने और तरह तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए टक्स लगाई जाती है। ये किसी तरह की हो सकती है जिनमें कुछ टक्स दर्ज है, जैसे पिन टक्स। ये पिन की नोक की तरह बारीक होती है, इसीलिए इन्हें पिन टक्स कहते हैं। इसके बाद है कि बराबर की चौड़ाई वाली बनाई जाती है और मशीन से बनाई जाती है। पिन टस्क लगाने से लिबास खूबसूरत हो जाता है और किसी भी रुख पर लगाई जा सकती है। इसके मुताबिक इसका नाम रखा जाता है। ऐसी होती है, देखिए, पिन टस्क। और चकोर टक्स कैसी होती है? वो ऐसी होती है। ये 4 खानों की शक्ल में लगाई जाती है और ये 4 खाने बनाने के लिए उम्मूदी और इफाकी रुख पर बकिया की जाती है। ये आम तौर पर औरतों और बच्चों के कपड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है क्रॉस टक्स। ऐसे, ये क्रॉस टक्स क्या होती है? ये नमक पारे की शक्ल की होती है और आड़ी बकिया करने से ये शक्ल बनती है। देखिए तस्वीर दीवानी। इसके बाद है डोरी वारा वरा टक्स, यानी कोडेड टक्स। ये ज़रा मोटा बकिया होती है। इसमें कपड़े की उल्टी तरफ एक डोरी लगाकर और उसे कपड़े में दबाकर सीधी तरफ बकिया कर दी जाती है। इस तरह डोरी की गोलाई कपड़े पर उभर आती है और लिबास में खूबसूरती पैदा हो जाती है। कंगूरा टक्स, ये रहा कंगूरा टक्स। ये टक्स दूसरे टक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें कपड़े के किनारे को 1/2 से 1 तक ऊपर उठाकर बराबर के फासले से हाथ से दोहरी बकिया की जाती है। ये टक्स अमूमन औरतों और बच्चों से में लगाई जाती है, कंगूरा टक्स। इसके बाद है बतदरीज बढ़ते टाँकों वाला टक्स, यानी ग्रेजुएटेड टक्स। ये एक ऐसा बकिया की जाए कि आगे आने वाला हर टाँका पिछले टाँके से बड़ा हो जाए, तो ऐसे बकिए को बतदरीज बढ़ते टाँकों वाला टक्स कहते हैं। ऐसा होता है। प्लेट्स, इसके मानी और ज़रूरत। प्लेट्स होती है, पैंटों में देखा होगा। प्लेट्स के मानी क्या है?
लिबास को खूबसूरत बनाने के लिए चौड़ाई के फाजिल कपड़े को खूबसूरती से समेट दिया जाता है तो उसे प्लेट मतलब उसको इस तरह कर दिया जाता है। मैं कैसे बताऊँ, ये जैसे किताब है, इसको पेंट को इस तरह यूँ करके और ऐसे 2-3 प्लेट्स बना देते हैं और सिलाई लगाते हैं तो खूबसूरती आ जाती है, तो उसे बोलते हैं प्लेट्स। नीड क्या है, लिबास को पुरकशिश बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिबास के नाप के लिहाज से फिट करने और खूबसूरत बनाने के लिए, लिबास को सजाने के लिए प्लेट्स का इस्तेमाल। प्लेट की किस्में कितनी होती हैं, प्लेट की जो किस्में दर्ज झेल देख लीजिए। पहला है सीधी प्लेट है, यानी स्ट्रेट प्लेट्स। ये सीधी प्लेट एक हाइट वाली होती है, यानी एक तरफ से चौड़ी और दूसरी तरफ से पतली, और कपड़े में फिटिंग लाने के लिए डाली है। ये सारी प्लेटें एक ही रुख पे होती हैं। इन प्लेट्स को डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्लेट की चौड़ाई बराबर हो। ये प्लेट्स आमतौर पर स्कर्ट्स और फ्रॉकों में डाली जाती है। देखिए तस्वीर इस तरह से। बॉक्स प्लेट्स, ये प्लेट कपड़े के सीधी तरफ पड़ती है। इसमें 2 से 4 इंच कपड़े को मोड़कर सीधी सिलाई की जाती है, जिससे चूड़ी सीधी प्लेट्स पड़ती है। फिर इसमें इस तरह प्रेस की जाती है कि सिलाई नज़र नहीं आती। इस तरह बखिए की दोनों तरफ 2 चौड़ी प्लेट्स डाली जाती हैं। देखिए अंदरूनी बॉक्स प्लेट्स, इन्वर्टेड प्लेट्स। ये बॉक्स प्लेट कपड़े के क्वालिटी की तरफ डाली जाती है और इसे अंदरूनी बॉक्स प्लेट्स कहते हैं। देखिए 7.17। इसके बाद है मीट प्लेट्स। जब फाजिल कपड़े को कपड़े के बीच में 2 चौड़ प्लेट्स में समेटकर ऊपर नीचे सप्लाई कर दी चाहिए तो इसे मेट प्लेट्स कहते हैं। देखिए तस्वीर। नाइफ प्लेट क्या होती है, ये अंदरूनी बॉक्स प्लेट इन्वर्टेड की सप्लाई इसमें भी और नीचे सप्लाई कर दी जाती है, मगर इसे बीच में खुला रखा जाता है। ये प्लेट आमतौर पर कैनकिड्स वर्दियों में डाली जाती है। छोटी प्लेट, फॉल्स प्लेट, जब लिबास में किसी ऐप को छुपाने के लिए कोई प्लेट डाली जाती है तो उसे छोटी झूठी प्लेट यानी फॉल्स प्लेट कहते हैं। अब मतन पे मबनी सवाल है, तो ये सवाल है और इसका जवाब जो है ना, मैं आपको आखिर में दिखा दूंगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। इसके बाद है काज, बटन होल। कुछ लिबास ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने उतारने में आसानी के लिए सामने से पूरा उसका थोड़ा सा हिस्सा खुला रखते हैं। इसमें जेब भी होती है। इस खुले हिस्से को बंद करने के लिए और जेब को बंद करने के लिए काज बनाए जाते हैं। काज के ख़ास तौर पर 2 किस्में होती हैं, मशीन काज और बाउंड काज। वर्क बटन होल और बाउंड बटन होल। वर्क बटन होल क्या होता है, इसे सादा काज भी कहते हैं। ये हाथ और मशीन दोनों से बनता है। जब मशीन से काज बनाए जाते हैं तो मशीन काज के दोनों तरफ टाँके लगाती है और बीच में से उसे काज बंद हो जाता है और बाद में बचे बीच में लगे हुए टाँकों को काट दिया जाता है। इसके बरक्स जब हाथ से काज बनाया जाता है तो काज के चारों तरफ टाँके लगाए जाते हैं और वो बीच में खुला रहता है। मशीन से मुख्तलिफ किस्म के काज बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे पंखे की शक्ल वाला काज। पंखे का काज एक तरफ से गोल होता है और दूसरी तरफ से काज को बंद करके टाँके को मजबूत कर दिया जाता है। काज की गोल वाली साइड को पंखा कहते हैं। इस तरह के काज बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टाँका कितना ढीला या कितना कसा हुआ लेता है और पूरे काज में एक जैसे टाँके होने चाहिए। तस्वीर में देखिए 7.18 में पहली तस्वीर। ये कुछ काज ऊपर नीचे दोनों तरफ से गोल होते हैं। ये मोटे पेंटों वाले मलबूसात के लिए बनाए जाते हैं। कभी कभी नाजुक कपड़े में भी बनाए जाते हैं। देखिए तस्वीर 7.18 पे। कुछ काज दोनों तरफ सिरों से चौकोर होते हैं। ये गोल वाले देख लो, दोनों तरफ से चौकोर होते हैं। इसे काज अमूमन मर्दों और बच्चों के कपड़ों में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है टेलर्स के काज
की शक्ल, शमा की लो यानी फ्लेम जैसे होती। इस कांच का एक सिरा तो फ्लेम की शक्ल का होता है और दूसरा सिरा चौकोर होता है। ये बटन के मुकाबले में 1.2 बड़ा होता है। इस कांच को बनाने के लिए निस्बतन मोटा धागा इस्तेमाल किया जाता है। टेलर्स कांच देख सकते हैं। लिबास के लिहाज से काज मुख्तलिफ साइज़ के बनाए जाते हैं। ये काज बटन के साइज़ के लिहाज से बनाए जाते हैं। कमीज़ के काज अमूमन 5 पॉइंट और पतलून के काज 6 पॉइंट के होते हैं। बाउंड काज क्या होता है? बाउंड बटन काज, इस काज को बनाते वक्त काज के निशान पर कपड़े की उल्टी तरफ एक कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाता है और फिर सीधी तरफ से काज बनाया जाता है। ऐसे काज को बाउंड काज कहते हैं। इसकी दो किस्में सिंगल बाउंड और डबल बाउंड। काज के निशान पर कपड़े का एक टुकड़ा रखकर उसे काज के निशान पर सजा दिया जाता है। फिर कपड़े को खड़े पोंचे से 1 सेंटीमीटर का फासला रखकर काट दिया जाता है और काज के निशान के मुताबिक दोनों कपड़ों में काज काट लेते हैं। फिर इन कपड़ों के अंदर की तरफ मोड़कर खूबसूरती से तुरपाई कर देते हैं। इस तरह आमतौर से लेडीज़ कोट में बनाए जाते हैं। आजकल पतलूनों और कमीज़ वगैरह मशीन से बनाए जाते हैं और इनको बनाने में कम वक्त लगता है और ये हाथ के मुकाबले में ज़्यादा साफ और काज बनाते वक्त कपड़े और धागे के रंगों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बटन काज बनाने के बाद खुले हिस्से को बंद करने के लिए लिबास में बटन लगाना ज़रूरी है। काज और बटन के साइज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी इन दोनों का साइज़ बराबर होना चाहिए। बटन दर्जेल किस्म के हो सकते हैं। सादे बटन, कमीज़ बटन, आराइशी बटन, लीलन बटन, प्रेस बटन, कोट बटन और पैंट बटन। सादे बटन वो बटन होते हैं जो शर्ट में लगते हैं, पैंट में लगते हैं, है ना? और आजकल तो ट्रांसपेरेंट बटन का इस्तेमाल हो रहा है। आराइश बटन क्या होते हैं? जो हर कलर में, हर डिज़ाइन में मिलते हैं। शीशे, लकड़ी, धात के बने हुए होते हैं इस तरह के और सजावट भी होती है। लीलन बटन वो होते हैं जो धात के 2 बटनों के बीच एक कपड़ा फँसा देते हैं। कपड़ा लगा के जो बटन बनाते हैं, मैचिंग का कपड़ा होता है। उसके बाद है हुक और उसका काज आई। हुक्स भी बटन की तरह लिबास के खुले हुए हिस्से को बंद करने के लिए होते हैं। हुक जो है आम तौर पर पैंट हुक, ब्लाउज हुक और प्रेस हुक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ब्लाउज हुक क्या होता है? छोटे साइज में होते हैं, इसीलिए इन्हें छोटे हुक यानी स्मॉल होल भी कहते हैं। ये स्टील पीतल के बने होते हैं। ये हमेशा ऊपर वाली पट्टी में लगाए जाते हैं। हुक लगाने से पहले हमेशा निशान लगाने चाहिए। हुक हमेशा काज टाँगने से लगाए जाते हैं। हुक के काज या आइस वाले बने होते हैं, अमूमन 2 पॉइंट लंबे होते हैं। देख सकते हैं आप ये काज। ब्लाउज हो हुक बटन हुक के साइज से बड़े होते हैं। हुक बटन धात वगैरह आइस के लगाए जाते हैं। पेंट और निक्कर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है इस तरह के। और प्रेस बटन क्या होते हैं? ये अमूमन चिपकाई जाते हैं क्योंकि इन्हें प्रेसिंग मशीन से प्रेस करके बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें प्रेस बटन कहते हैं। प्रेस बटन के 2 हिस्से होते हैं। बटन के मोटे हिस्से को नीचे रखते हैं और पतले हिस्से को ऊपर। इसी तरह दोनों के ऊपर नीचे रखकर दबाया जाता है और बटन तैयार हो जाता है। प्रेस बटन्स। आपने क्या सीखा और इख्तितामी सवाल है 1, 2, 3। नीचे बाकी की तफसील लिखें। पीछे कांच क्यों बनाए जाते हैं, इसकी कितने किस्में, इसका भी जवाब पीछे 10 जेल में फ़र्क करो, डॉट और ब्लेड, टेक्स्ट और मतन में हमने जो सवाल गुजरे हैं उनके जवाब यहाँ पे 7.1 के ये रहे, 7.2 के ये रहे। और आज हमने पढ़ा है साथियों सबक नंबर 7 लिबास का तैयार करना। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहें।